So, hi, we are here at Cafe Mutual SIF Summit 2026, and we have with us Ajay Kale from Nasik, who has 32 years of experience in this industry. So, we would like to ask a couple of questions to him on this event. So, hi, sir. How are नमस्ते you? नमस्ते कैसे मैम हैं आप? बस बढ़िया आप कैसे हो मैं भी अच्छी हूँ सर। बोलिए। कुछ चंद क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आपको एसआईएफ के ऊपर, Definitely, जैसा आप एसआईएफ के इवेंट में आए हैं। डेफिनेटली तो आप एसआईएफ आपके बिजनेस के लिए कैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं? देखो क्या हो रहा है कि क्लाइंट जो है उसको हर बार कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट चाहिए। जी तो अभी जो म्यूचुअल फंड जो है तो एक कॉमन प्रोडक्ट हो गया सभी क्लाइंट के लिए, और पीएमएस और एआईएफ जो है वो एक एचएनआई के लिए प्रोडक्ट है। तो ये जो अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो लगभग 1 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर हो रहा है, उन लोगों के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जहाँ पे उनको रिटर्न भी अच्छे मिले और उनका पोर्टफोलियो का डाउन साइड रिस्क भी प्रोटेक्ट हो। तो वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि एस आई पी इज़ द वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर द अपर मिडिल क्लास people. They have more than 2 crores portfolio is a very good product for the SIP. और सर एसआईएफ की सबसे एक्साइटिंग बात क्या है? मतलब एक न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के अगर तौर पे देखा जाए तो एसआईएफ मतलब क्या उसकी एक्साइटिंग बात? सबसे इम्पोर्टेंट एक्साइटिंग बात वो है SIP की कि SIP में आपको सेबी ने शॉर्ट करने को अलाउ किया है। म्यूचुअल फंड में अपन ओनली लॉन्ग करते हैं। तो जैसे मान के चलो कोई सेक्टर पे या कोई स्टॉक्स पे अभी फंड मैनेजर का बिल्कुल ही व्यू निगेटिव है, तो वो एसआईपी में वो शॉर्ट करके रिटर्न बना सकता है। बिल्कुल जी। और हाउ डू यू थिंक, आप कैसे ये सोच रहे हैं कि मतलब एसआईएफ कैन ऐड लाइक मोर वैल्यू टू योर क्लाइंट्स पोर्टफोलियो? देखो क्लाइंट के पोर्टफोलियो में वैल्यू एडिशंस के लिए क्या चाहिए, क्लाइंट दो ही आर देखता है, एक रिटर्न और एक रिस्क। लेकिन क्या होता है ना, उसको कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो एग्जैक्टली एसआईपी वही करेगा कि एसआईपी उसका डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्ट भी करेगा और उसको एक अच्छे रिटर्न भी बना के देगा जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि एसआईपी कैटेगरी जो है अभी नई है, 8-9 महीने पुरानी कैटेगरी है, लेकिन ये आगे जाके काफ़ी बढ़िया होगी कि क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन जो है रिटर्न का वो थोड़ा एमएफडी को भी डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या हुआ है, लास्ट 4-5 साल से आफ्टर कोविड मार्केट में काफ़ी बड़ी रैली दी है, और आप जानते हो कि लास्ट 1.5 साल से वैसे मार्केट में कोई रिटर्न नहीं है। तो क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन जो है रिटर्न का वो 15, 16, 18% का हो गया है। उतना रिटर्न कभी आता नहीं है। मैं 32 ईयर से इंडस्ट्री में हूँ। हम क्लाइंट को वही बोलते हैं कि आपको 12 या 13% इज़ अ वेरी गुड रिटर्न इन द म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट। लेकिन क्या है ना कि एसआईपी जो कैटेगरी है ना, उसमें उनको मल्टी एसेट कैटेगरी मिलेगी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, करेंसी भी कर सकते हैं। उसमें भी आप शॉर्ट कर सकते हो, आप हाइब्रिड कैटेगरी में कर सकते हो, आप इक्विटी कैटेगरी में कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि एसआईपी इज़ द बेटर रिटर्न प्रोडक्ट फॉर द क्लाइंट। ठीक। तो सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि एसआईएफ इवेंट हमारा अब एंड पे आ ही चुका है लगभग। तो क्या की टेकअवेज आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं इस इवेंट से अपने क्लाइंट? सबसे पहले तो मैं कैफे म्यूचुअल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एसआईपी जैसे नए प्रोडक्ट के ऊपर इतनी जल्दी इंडस्ट्री में सबसे पहले मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन करने वाली कोई संस्था हो तो वो है कैफे म्यूचुअल। और मुझे इस बात का खुशी है कि मैं बहुत शुरू से कैफे म्यूचुअल से जुड़ा हुआ हूँ, और प्रेम खत्री सर और उनकी पूरी टीम जो मेहनत करके वो इवेंट करती है। तो आज क्या था कि आज डिस्ट्रीब्यूटर को एसआईपी के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए थी, और मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ से कि मुझे एसआईपी के बारे में लाइक राधिका गुप्ता मैडम हो या टंडन सर जी हो, तो
तो यहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी वैल्यू एडिशंस मिला है, जो इन डेप्थ मुझे एसआईएफ के बारे में नॉलेज यहाँ से मिल के मैं जा रहा हूँ। और सर आपने बताया कि आप 18 साल के जब थे तब से आप इस इंडस्ट्री में हैं। हाँ हाँ। तो तब से लेके अब तक आपने क्या देखा इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस ऐसे आए हैं जो मतलब देखो अभी देखा जाए तो लास्ट मैं जब आया था तब 1994 था, हर्षद मेहता का पीरियड हो गया था जी। और लोग काफ़ी नाखुश थे इक्विटी मार्केट। हाँ, तो वो टाइम पे ओनली यूटीआई म्यूचुअल फंड था और जब प्राइवेट कोठारी पायनियर ने जस्ट एंट्री की थी इंडिया में और सब बैंकिंग म्यूचुअल फंड रहा करते थे, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक जैसे म्यूचुअल फंड रहा करते थे। अभी देखो अभी और उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी जी। इकोनॉमिक्स टाइम में एनएवी आती थी तब आपको पता चलता था कि एनएवी क्या है फंड की। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि मैंने देखा कि ये बिजनेस में इतनी ट्रांसपेरेंसी आई है, उतनी कोई भी फिनेंशियल प्रोडक्ट में दूसरे कोई प्रोडक्ट में इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये मैंने सबसे इम्पोर्टेंट देखा और मैंने ये इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ती हुई देखी है और मुझे सबसे खुशी हो रही है कि आफ्टर कोविड के बाद जो इंडियन इन्वेस्टर है उन्होंने जो विश्वास दिलाया है अपने इंडस्ट्री पे, तो मैं सर उधर से वो सभी इन्वेस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज देखो लास्ट 2-3 साल से एफआईआर कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने थ्रू एसआईपी थ्रू म्यूचुअल फंड इतना पैसा डाला है कि आज मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन उसके वजह से नहीं दिख रहा है। तो ये सब क्रेडिट जाता है ये रिटेल इन्वेस्टर को ही जाता है जिन्होंने मार्केट पे भरोसा रखा और मैं उनको दावे के साथ कहता हूँ कि यही एक एसेट क्लास रहेगी कि जो आपको इन्फ्लेशन बिटेड अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में बना के देगी। जी सर, NISM के SIF एग्ज़ाम के बारे में बोला जा रहा है कि काफ़ी टफ है। देखो उसमें ना मैंने एसआईएफ के बारे में पढ़ा, उसमें ना करेंसी है ना कुछ है, उसमें वो करेंसी का भी सिलेबस रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम थोड़ी जो इम्पोर्टेंट है सिलेबस जो है जो पढ़ने जैसा और क्लाइंट को बताने जैसा है उतना ही उसमें होना चाहिए, ना कि आप काफ़ी फंड मैनेजर लेवल की एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूटर लेवल की एग्ज़ाम होनी चाहिए। अभी की जो एग्ज़ाम है वो लाइक फंड मैनेजर के लेके एग्ज़ाम है, तो वो मैं नेगेटिव मार्किंग भी बंद होने चाहिए। तो मेरे यही 2-4 सजेशन रहेंगे। ठीक है। और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कोई मैसेज देना है कि मतलब वो अगर अपने पोर्टफोलियो में अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में अगर SIF को इंक्लूड करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा मैसेज? देखो मैं एक कहना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर को कि आप अपने पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में सबसे इम्पोर्टेंट आप एसेट एलोकेशन को दे दीजिए। अगर आप प्रॉपर एसेट एलोकेशन करोगे तो ही इन्वेस्टर आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेगा। एसेट एलोकेशन में देखो जहाँ पे आपका सब पोर्टफोलियो जो है वो इक्विटी में हो तो आप उसको हाइब्रिड का SIF दे सकते हो, आप उसको डेट का SIF दे सकते हो। तो आप प्रॉपर एसेट एलोकेशन करके अगर क्लाइंट की नीड है तो उसे वो प्रोडक्ट देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा आपसे इस बातचीत करके। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू कैफे म्यूचुअल कि उन्होंने आज इतना बढ़िया प्रोग्राम किया। थैंक यू वेरी मच।